पुलिस और प्रशासनिक अमले की इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर रतलाम शहर में सामने आई है। कुछ दिन पहले लावारिस हालत में मृत मिले युवक के शव को जिम्मेदारों ने कचरे के ढेर में दफना दिया था। इस बात का खुलासा तब हुआ जब लापता बेटे की शिकायत लेकर थाने पहुंचे और पुलिस ने एक व्यक्ति के कपड़े दिखाए जो उनके बेटे के निकले, जिसके बाद ट्रेचिंग ग्राउंड में खुदाई कर शव को बाहर निकाला गया। रतलाम में मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। शहर के औद्योगिक क्षेत्र थाना के अंतर्गत 27 दिन पूर्व काटजूनगर के एक खंडहर में एक युवक की लाश मिली थी, जिसकी पहचान न होने पर उसे ट्रेचिंग ग्राउंड में दफना दिया गया था। वहीं गुरुवार को परिजन जब औद्योगिक क्षेत्र थाने पहुंचे तो मृतक साजिद के कपड़े और चप्पल देखकर उन्होंने उसकी पहचान की। शिनाख्त हो जाने पर नगर निगम द्वारा खुदाई कर शव को बाहर निकाला गया। इस मामले में मृतक साजिद के परिजनों ने बताया कि जब वह बेटे की तलाश में थाने पहुंचे तो पुलिस ने जवाब दिया कि अभी चुनाव चल रहा है, बाद में आना। बार बार चक्कर काटने के बाद जब वह फिर से थाने पहुंचे तो परिजनों को कपड़े और चप्पल दिखाए गए, जिसे देखकर मां मुमताज़ ने बताया कि यह मेरे बेटे के हैं। बाद में पुलिस ने शव को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की। मैं इसकी खाला लगती हूँ और ये मामला ऐसा हुआ था कि दो मियाँ बीवी 2 तारीख को घर से लिख लेते हैं इसके पीरियड जाने के लिए। तो हमने बोला है कि इसको ले जाओ यहाँ से, वहाँ सुधर जाएगा या कुछ भी है तेरा मामला वहाँ निपट जाएगा। ये 2 तारीख को निकला, उसकी औरत वही सो गई कहीं पर, और 3 तारीख को उसको छोड़ के चले गई। वो चले गई और 4 तारीख को बता रहे हैं, प्रशासन बता रहे हैं कि इंतकाल हो गया था उसका। 4 तारीख बॉडी मिली, हमें नहीं मालूम था। ये कोई शुभम नाम का छोरा था, उसने बताया कि वहाँ जाके खंडर में देखो एक लाश मिली है। तो मेरी बहन का जवाई वो जाके ना किया कि बोले चलो अम्मी अपन चल के देखते हैं। तो थाने में गए तो उन्होंने कपड़े दिखाया इनको और है ना उस कपड़ों से पहचान हुई। तो इन्होंने बोला हमारा बच्चा है। तो इन्होंने बोला क्या, बोले वाह हम कार्रवाई करेंगे। इन्होंने उनके गुमशुदा की रिपोर्ट 2 बत्ती थाने में भी दी और इन्होंने APC में भी दी और 2-3 जगह वो बाजार में भी कई दी इन्होंने। थाने पे आपको क्या रिप्लाई क्या मिला था? रिप्लाई ये मिला था कि हाँ ढूंढ देंगे, बोले आप टेंशन मतलब ढूंढ देंगे। फिर उसके बाद कोई खबर नहीं आई। और अभी बॉडी कचरे के ढेर में मिली है। आपको कैसे मालूम पड़ा था कि ये यहाँ ये मतलब हम थाने गए थे, उन्होंने बोला सुबह आना आपको जगह बता देंगे कि कहाँ उनको दफनाया हमने। हम गए वहाँ सुबह तो बोले चुनाव चल रहा है अभी हम जा नहीं सकते हैं, ऐसा करो आप। उनको फ़ोन लगाया था, जो जिसका कर्मचारी है उनको फ़ोन लगाया, वो भी कोई प्रॉब्लम थी उनको तो वो भी नहीं आए। तो बोले आप वहाँ जाकर देख लो, बोले बात कर लो, वहाँ बता देंगे तुमको। यहाँ आए तो JCP वाले भाई है, उन्होंने बोला हाँ मैंने दफनाया था 9 तारीख को यहाँ पर। अब उन्होंने बोला कि आप बोलो तो निकाल देता। मैंने भाई साहब निकाल दो, हमारी चीज़ हम ले जाएंगे। अब उस दिन हम घूम के चले गए तो फिर दूसरे दिन आए तो दूसरे दिन उन्होंने, दिन भर हो गया बॉडी मिली नहीं हमको। दिन भर हम ढूंढते रहे, शाम हो गई। फिर वो भाईजान ने बोला कि सब्र रखो। आपको ये लापरवाही किसकी मानते हैं? ये प्रशासन की लापरवाही है कि एक इंसान को ऐसा दफनाना कचरे में, ये कौन सा समाज में लिखा हुआ है ये बता दो मुझे। आगे आप इसकी क्या शिकायत करेंगे? शिकायत यही करेंगे कि इसकी जांच होए और ये चीज़ है ना यहाँ नहीं होए, बस ये शिकायत है मुझसे। बॉडी मिल चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम कल जिस जद्दोजहद के साथ आप मीडिया कर्मियों के सहयोग से और यहाँ पर कुछ लोगों के सहयोग से, परिवार वालों के सहयोग से जिस बॉडी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, साजिद नामक व्यक्ति जिसको कुछ दिन पहले यहाँ पर अज्ञात लाश समझकर, लावारिस लाश समझकर कचरे के ढेर में दफना दिया गया था। आज सुबह से जो कोशिश चल रही थी, थोड़ी देर पहले ये लाश कचरे के ढेर में से मिली है। और हमारा ये कहना है कि किसी भी इंसान को अगर संविधान जीने की आज़ादी देता है तो मरने के बाद उसको ससम्मान सुपुर्द खाक करने की या अंतिम संस्कार करने का भी उसका एक अपना अधिकार है। हम दुश्मन देशों के अंदर झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन दुश्मन देश के सैनिक को भी हम ससम्मान विदाई देते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं। तो ये हमारा एक मानवीय पहलू भी है। लेकिन पिछले कई दिनों से यहाँ देखा जा रहा है, सुनने में भी आ रहा है कि कचरा स्थल के अंदर यहाँ पर जो अज्ञात लावारिस लाशें होती है उनको यहाँ पर लाकर कचरे के ढेर में दफनाया जाता है। हमारा ये कहना है बिल्कुल ये गैर संवैधानिक भी है और अमानवीय भी है और हमारे इंसानियत के पहलू से बहुत ख़राब है। मैं प्रशासन से निवेदन करूँगा और मांग करता हूँ कि किसी जगह अलॉट की जाए जल्दी से जल्दी। कोई 1-2 बीघा ज़मीन, हज़ारों एकड़ ज़मीन सरकार के पास फ्री पड़ी है, वहाँ पर एक
एक आध 2 बीघा जमीन ऐसी दी जाए जहां पर लावारिस लाशों को ससम्मान अंतिम संस्कार किया जा सके। इनके परिवार पे क्या बीत रही हम नहीं समझ सकते साहब, किसी इस माँ पे क्या बीत रही हम नहीं समझ सकते, उन छोटे छोटे मासूम 2 बच्चियां उसके उस पे क्या बीत रही यहाँ पर हम नहीं समझ सकते। हम बस दूर से खड़े होकर इस बात को महसूस कर सकते हैं कि उनके साथ एक बहुत दुखदायी घटना है ये। सर ये बॉडी मिल चुकी है, इस बॉडी के साथ क्या करेंगे? देखिए अब हम लोग इनको यहाँ सर सुपुर्द खाक के लिए ससम्मान कब्रिस्तान ले जाएंगे। यहाँ पर इनको जो गुस्ल देने का जो प्रॉपर तरीका है उस तरीके से हम लोग इनको अपनी रस्में पूरी कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ से सीधे हम लोग कब्रिस्तान ले जाएंगे और कब्रिस्तान ससम्मान बाइज्जत इनको वहाँ पर सुपुर्द खाक किया जाएगा। और इनके परिवार को मैं शासन से फिर अनुरोध करूँगा, मांग करूँगा कि आप इनके परिवार के लिए आर्थिक सहायता भी दें और इनके एक सुरक्षित भविष्य के लिए आप लोग कोई ना कोई व्यवस्था करें, क्योंकि वो बच्चियां छोटी है, बाप का साया उठ गया है साहब उनके सर पे से। अब उन बच्चियों का कोई कुछ भी नहीं रहेगा, हमारा निवेदन है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये मेरा निवेदन माने या मेरी मांग माने या मेरा किसी भी तरीके से सोचें, इस कचरे के ढेर में आप कोई भी लाश दफन ना हो, चाहे वो पुलिस लाश रिकवर करे, निगम लाश रिकवर करे, कोई भी करे। ये कचरे का ढेर इंसानों के लिए दफन करने के लिए नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति समुदाय का व्यक्ति। इस लापरवाही के लिए आप किसको जिम्मेदार? इस लापरवाही के लिए जो भी निगम के जो कर्मचारी हैं जो इस तरीके की लाशों को यहाँ पर लाकर दफनाते हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन के वो लोग जिनको ये जवाबदारी दी गई है। पहली बात तो ये क्लियर ही नहीं हो रहा है कि हमने जब पूछा गया कि आपको किसके आदेश से कचरे के ढेर में यहाँ पर दफन किया जा रहा है, तो कोई अधिकारी जवाब देने को राजी नहीं हो रहा है कि किस आदेश कोई नहीं बता रहा। बोले साहब हमें पता है यहाँ लाश दफन होती है, हमने लाके दफन कर दी। ये क्या तरीका हुआ? कल से तो कोई कह देगा नदी में फेंक दो, आप नदी में फेंक देंगे। कल से कोई कह देगा कि जंगल में फेंक दो जानवरों के खाने के लिए, आप वहां भेज देंगे क्या? ऐसे सिस्टम नहीं चलता साहब। एक जवाबदारी तय होना चाहिए कि जो लावारिस लाशें होंगी उनको सिस्टमेटिकली तरीके से इस जगह पर दफन किया जाएगा। इन फ्यूचर कोई क्लेम करे तो वहां से उसको वापस निकाला जा सके। इस मामले में आगे कार्रवाई करेंगे। आगे के लिए हम लोग मांग उठाएंगे और शासन को पत्र लिखेंगे, प्रशासन के बड़े अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। यहाँ से जाने के बाद ये सुपुर्द खाक का प्रोग्राम पूरा हो जाए इनका, उसके बाद जाकर अधिकारियों से मिलेंगे और अपनी बात पूरी ताकत से उनके सामने रखेंगे और अपनी मांगों को मनवाने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम इमरान एहसान खोकर है, रफीक भाई भंडारी हमारे साथी हैं। हम लोग कल जब हमें जानकारी मिली थी उसके बाद से हम लोग यहाँ पर मौजूद थे। अब इनका परिवार इस हालत में नहीं है कि वो बात कर सके, इसलिए मैंने आपको सारी बातें यहाँ पर बता दी। रतलाम से अजय बौराशी की रिपोर्ट।